अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। और खुशामदीद कहता हूँ आपको, अपने इस चैनल पे देखने वालों को, सुनने वालों को दिल की गहराइयों से बहुत प्यार। और मुझे आपका फीडबैक आ रहा है, बीच में कुछ मसरूफियत थी तो मैं नहीं बना सका वीडियो, बट आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, आप लोग को बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे बात की जाए। आज मेरे जहन में एक ऐसी बात आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं दुबई में, और कहने को तो दुबई एक ऐसा शहर है जहां पे बहुत ज़्यादा उस शहर ने, उस जगह ने बहुत तरक्की कर ली है। क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ नहीं है वहाँ पे कैसी कैसी इमारतें नहीं हैं, वहाँ के सिस्टम इतने एडवांस हैं कि उनको अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, पाकिस्तान से, तो शायद हम बहुत पीछे हैं। लेकिन भारत वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर आपको आसाइशें मिलेंगी। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ, बिज़नेस डील होती है वहाँ पे, और अगर देखा जाए तो क्या कुछ नहीं है वहाँ पे। कह सकते हैं कि शायद एक जन्नत नज़ीर जगह है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि इंसान फर्माबरदारी नहीं करता, गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाता है और उसके उसूलों को तोड़ता है, उसकी वहदानियत में किसी को शरीक करता है, और जो उसके अहकामात हैं उसको बजा नहीं लाता, उसमें किसी और को शरीक ठहराता है, तो फिर रब ताला बताता है कि इब्ने आदम, तू ये भूल रहा है कि तुझे भी किसी ने पैदा किया है, और ये तू भूल रहा है कोई है ऊपर जो कि देख रहा है। पिछले कुछ वक्तों में जो फर्दर डेवलपमेंट हुई दुबई में, जो चेंजेस आई, और बहुत सारी, मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो वो शायद, और उसके अगेंस्ट, उसके रिज़ल्ट में जो कुछ हुआ और जो तबाही हुई बारिश से, कि अगर कहा जाए कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत एडवांस सिस्टम है। अगर बारिश के हवाले से बात करें तो वो सारी उनकी हिकमत, उनकी प्लानिंग, उनकी उस जगह का, उस शहर का, उस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर धरा का धरा रह गया। ठीक है, इससे पहले भी जो कौमें थीं, और वो जब रब ताला की नाफरमानी करते थे और रब ताला के पैगाम को नहीं मानते थे और अपने गुनाहों की रट लगाते थे, तो उन कौमों पे, उन अंबिया की जो कौम थी, उन पे अल्लाह ताला का अज़ाब आया, और वो कौमें जो है कहना चाहिए निस्तो नाबूद हो गई, सिफ़ा हस्ती से मिट गई। सिर्फ उनका जो ज़िक्र है आपको किताबों में मिलता है, हम सफ़ों में पढ़ते हैं। तो इसी तरह अब देखा जाए तो जो मंदिर इन्होंने बनाया और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, सिनेमा हॉल्स हैं या बार्स हैं या सारी चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला ने बस एक छड़ी घुमाई, ज़ोरदार बारिश कर दी, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का वो तबाह हो गया, ज़िंदगी रुक गई, कारोबार ख़त्म हो गए, रुक गए। तो यहाँ अल्लाह ताला बताता है कि देख, ये तेरी औकात है, तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, और शायद तू ये समझता है कि शायद मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन नहीं। अब ताला कहता है ऊपर है कोई ज़ात जो बैठी हुई है। अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो भी काम करें, अच्छे अमाल करें, कि जो भी आप करें, हमेशा इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि रब की ज़ात है
जो कि हमें ऊपर देख रही है। वो हिसाब किताब का दिन ज़रूर आएगा जब हर चीज़ का हिसाब किताब होगा, सच का, झूठ का, नाइंसाफ़ी का। तो ये ओवरऑल जो वाक़या है जो दुबई के हवाले से मैंने आपको बताया, इसे सबक लें, अल्लाह ताला से डरते रहें और ये हमेशा सोचें, ये ज़रूर सोचें और हमेशा सोचें कि वो है रब की ज़ात जो कि देख रही है। वहाँ पे हमें लौट के वापस जाना है, वहाँ हमारा हिसाब किताब भी होगा। हर कौम का हिसाब किताब होगा, हर फर्द का हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी नाफरमानी करने से बचाए, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और रब ताला से ये दुआ ज़रूर करें कि या इलाही ए परवरदिगार, हमेशा अपने लुत्फ़ो इनायत में रखना, हमेशा अपना फजल में ढांप के रखना। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। थैंक यू।